डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप का बड़ा दावा, थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर पर बनी सहमति, भारत पाक संघर्ष जैसा टकराव टालने में निभाई अहम भूमिका। आयुष्मान स्कूल मिशन अब होगा देश में लागू, 26 करोड़ स्कूली बच्चों को मिलेगा फायदा, लगभग 30,000 स्कूलों में ट्रायल हुआ शुरू। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत, भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था में चूक से हुआ दर्दनाक हादसा, कमिश्नर बोले मंदिर में जुटी भीड़ नियंत्रण से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 में 3 विकेट से हराकर 4-0 की अजय बढ़त बनाई, जंपा के 3 विकेट और इंग्लिश ग्रीन के शानदार अर्धशतकों से मिली जीत। और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, रायपुर बिलासपुर में जलभराव के हाल बेहाल, नाले में बहे युवक का अब तक नहीं मिला है सुराग। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर और छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बीजापुर की खबर से। विधायक सावित्री मंडावी ने जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में किसान, आदिवासी, व्यापारी, कर्मचारी, युवा और महिलाएं सभी असुरक्षित हैं। वहीं भोपालपट्टनम छात्रावास की आदिवासी छात्रा की गर्भावस्था के मामले में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने मामले को दबाया, परिजनों को डराया गया है और छात्रा को जबरन घर भेजने का दबाव बनाया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने भी प्रशासन से अब तक की कार्यवाही की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और 9 सदस्यीय जांच दल के सदस्य भी मौजूद रहे। एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरीके से कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली बच्ची रात को 12 बजे वो अपने हॉस्टल में अंदर प्रवेश करते हुए, और उस पूरे मामले में प्रशासन को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने भी कार्रवाई ना करते हुए ऐसे कर्मचारियों को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और हमें जो ज्ञात हुआ है, इस पूरे मामले में कुछ हमारे मीडिया के साथी जो लगातार खबर उसको चला रहे हैं या खबरों के माध्यम से लोगों के बीच में ला रहे हैं, और उल्टा उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करना था जो श्रम अधिकारी जैसे पोस्ट पर वर्षों से बैठे हुए हैं, जो लगातार विवादास्पद व्यक्ति हैं, उन पर कार्रवाई करना छोड़ के बल्कि मीडिया के कुछ लोग हमारे साथियों के ऊपर ही उल्टा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना और थाना में आवेदन देना, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिल्हा ब्लॉक में स्वास्थ्य योजनाओं की गहन समीक्षा की। आपको बता दें कि बैठक में आयुष्मान भारत वयोवंद योजना सहित मौसमी बीमारियों पर चर्चा हुई। वहीं कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से मिलेगा। उन्होंने शेष 92,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड 1 माह में बनाने की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सिकल सेल की स्क्रीनिंग और डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रोजेक्ट छांव के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां 1279 अधिकारी, कर्मचारी और उनके विभिन्न परिजनों ने विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण कराए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आयोजित इस पहल का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों की सेहत की देखभाल करना है। शिविर में ईसीजी, इकोसोनोग्राफी, मेमोग्राफी, ब्लड टेस्ट, टीबी और बोन डेंसिटी जैसे कई महंगे और महत्वपूर्ण जांच निःशुल्क किए गए। साथ ही मुख्य सचिव ने शिविर का निरीक्षण कर इसे सरकार की एक सराहनीय पहल बताया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि ये पहल कर्मचारियों को एक सुरक्षित स्वास्थ्य ढांचा प्रदान करने के लिए है।
जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए दिशा समिति की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। मेडिकल कॉलेज और राम दरबार क्षेत्र में हो रहे लगातार हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के पास सर्विस रोड निर्माण की स्वीकृति दी है। साथ ही सांसद संतोष पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ट्रैफिक सुधार, खनिज निधि के उपयोग, ग्रामीण सड़कों, अस्पतालों और किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। वहीं सांसद ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन फैसलों को जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। आज दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई है और इसमें 50 से ऊपर जो विभाग हैं, ऐसे सारे विभाग जो इस पूरे जिले में कार्यरत हैं, काम करती हैं, सब विभाग सह उनकी जानकारी, प्रगति रिपोर्ट, सारी बातों पर चर्चा हुई है। अभी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है, इसके बाद डीएमएफ की भी बैठक होगी। इस प्रकार से आज 3 बैठकें यहाँ शाम तक संपन्न होगी। राजनांदगांव के लिए भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जैसे आपको ध्यान है, मेडिकल कॉलेज के सामने जो एक्सीडेंट होता था उसके लिए स्वीकृत हो गया है, वो होने वाला है। राम दरबार के लिए हम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि भारतमाला हमारे राजनांदगांव से ही है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे विकास के लिए मुद्दों पर चर्चा। खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं। मनवा कर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग नगर इकाई व छत्तीसगढ़ भातृ संघ द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रखर चिंतक डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर शर्मा व विशिष्ट अतिथि चंद्रकांत वर्मा एवं आरएन वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान 2025 से जैविक कृषि के प्रणेता डॉक्टर लोकेश्वर नाथ वर्मा को सम्मानित भी किया गया। समाज द्वारा प्रतिवर्ष 19 से 30 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की 125वीं जयंती मनवापुर में क्षत्रिय समाज दुर्ग नगर इकाई और छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी और प्रमुख वक्ता डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, डीपी देशमुख, और उसके बाद आज हमने जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर लोकेश्वर नाथ वर्मा जी को डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सम्मानित किए हैं। डॉक्टर लोकेश्वर नाथ वर्मा जैविक खेती के पुरोधा हैं, शुरुआत करने वाले हैं, जिसके पीछे आज पूरा विश्व जा रहा है कि जैविक खेती होनी चाहिए। उसका पुरोधा हमारे समाज से पाटन क्षेत्र के अखरा ग्राम से के रहने वाले हैं और कैलिफोर्निया से पीएचडी किए हैं और जैविक खेती का वो जन्मदाता माना जाता है। आज खूबचंद बघेल जयंती जो है हम लोग सब मिलकर मनाए हैं, यहाँ पे सब समाज मिलकर मनाए हैं और उसमें हर साल का वो है खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को जो विशिष्ट व्यक्ति अलग हटके हो, है ना, घर समाज से कहीं विशेष कार्य में जो उपलब्धि हो उसको हम चयन करते हैं। इसी प्रकार हम आज लोकेश्वर वर्मा कृषि वैज्ञानिक है ना, उनका चयन किए हैं और उनको खूबचंद बघेल सम्मानित किए हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य के खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।